उसके बाद हमारे पास कुछ और प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। उन और प्रोटोकॉल्स को हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रोटोकॉल्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले है आपके पास टीसीपी प्रोटोकॉल। तो टीसीपी प्रोटोकॉल जो है इट स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये आपके पास प्रोटोकॉल है जो सबसे ज्यादा आपके पास यूज हो रहा है। इट प्रोवाइड फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज टू दी एप्लीकेशन। in TCP a connection is required before to make communication। ठीक है, आपको TCP जो है आपके पास इसमें आपको एक कनेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होता है बिफोर टू मेक कम्युनिकेशन। तो TCP प्रोटोकॉल जो है सबसे पहले ये दो कंप्यूटर्स को जो है वो कनेक्टिविटी करवाता है। इट मीन्स ए सेंडर कैन नॉट सेंड अ मैसेज until the receiver is connected and agree to communicate। तो TCP IP को जो है आप सिमिलर कर सकते हैं कि जिस तरह आप एक कॉल कर रहे होते हैं ऑन ए नेटवर्क, तो आपकी जो कॉल जा रही होती है, जो आप कॉल करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका कम्युनिकेशन को पॉसिबल करने के लिए जो है आपके जो रिसीवर है उसको कॉल को अटेंड करना जो है वो ज़रूरी होता है। अब अगर आपका रिसीवर जो है वो कॉल अटेंड नहीं करता तो इट मीन आपका डाटा जो है या आपकी जो कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। सेम आपके पास जो है वो टीसीपी प्रोटोकॉल की वर्किंग है कि ये सबसे पहले जो है वो कनेक्शन जो है वो क्रिएट करता है। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद जो है वो आपका जो डाटा है वो उसको सेंड कर देता है ऑन ए नेटवर्क। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग एंड एक्नॉलेजिंग ए कनेक्शन। once the connection is established, data transfer begins, and when the transmission process is finished, the connection is terminated by the closing of an established virtual circuit। तो इस तरह आपका जब तक नेटवर्क जो है वो कनेक्टेड रहता है तो आपका डाटा जो है वो सेंड एंड रिसीव होता रहता है। तो TCP provides error checking and guarantees delivery of data and that packets will be delivered into the in the order they were sent। तो TCP जो है वो मेक श्योर करता है, आपकी एरर चेकिंग करता है, प्लस जो है आपका मेक श्योर करता है कि आपका डाटा जो है वो उसी सीक्वेंस में रिसीव हो जिस सीक्वेंस में आपके सेंडर ने जो है वो डाटा को सेंड किया गया होता है। तो इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है आपके पास TCP IP मॉडल के नंबर 1 है आपके पास डिलीवरी एक्नॉलेजमेंट। रीट्रांसमिशन कि आपका डाटा अगर कहीं पर कोई एरर आ गया है या मिस्टेक आ गई है किसी पैकेट में, तो उस पैकेट को जो है वो रीट्रांसमिट करना है। डिले ट्रांसमिशन व्हेन द नेटवर्क इज कंजेस्टेड कि अगर आपका रिसीवर कंप्यूटर जो है वो उसकी स्पीड जो है वो रिसीविंग की स्लो है, तो TCP जो है वो मेक श्योर करता है कि आपका डाटा जो है वो इसके बावजूद भी आपका डाटा जो है वो आसानी से जो है आपके स्लो कंप्यूटर के ऊपर भी जो है वो उसको रिसीव करवा सके। तो फोर्थ आपके पास है इजी एरर डिटेक्शन। तो एरर्स की डिटेक्शन भी आपके TCP IP मॉडल जो है वो मेक श्योर करता है कि आपके जो डाटा सेंड हुआ है उसके अंदर कोई एरर्स तो नहीं आ रहे। दूसरा आपके पास जो प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है वो है आपके पास UDP। तो UDP आपके पास है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इट इज ए कनेक्शन लेस सर्विस। तो ये आपके पास जो है कनेक्शन लेस सर्विस के तौर पर वर्क करता है। इट मीन्स दैट द सेंडर डज नॉट हैव टू फर्स्ट एस्टेब्लिश अ लिंक टू द रिसीवर बिफोर ट्रांसमिटिंग डाटा। TCP और UDP ये आपके पास दो प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके नेटवर्क के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं या आपके मॉडल्स के अंदर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। दोनों का काम ये है आपके पास कि इन्होंने आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। फर्क ये है आपके TCP IP मॉडल क्या करता है, सबसे पहले जो है वो कनेक्शन जो है वो जनरेट करता है दो कंप्यूटर्स के दरमियान में, एक पाथ को जो है वो डिसाइड कर लेता है। उस पाथ को जो है वो तब तक रिजर्व रखता है जब तक आपका डाटा जो है वो रिसीविंग कंप्यूटर में जो है वो रिसीव नहीं हो जाता। लेकिन आपके पास जो UDP प्रोटोकॉल है इसकी वर्किंग भी आपके पास सेम है कि आपका डाटा जो है उसने रिसीविंग कंप्यूटर में जो है वो रिसीव करवाना होता है। लेकिन आपके पास जो UDP प्रोटोकॉल है ये आपके पास एज ए कनेक्शन लेस वर्क करता है कि आपका सेंडर और रिसीवर जो है वो उसको सेम टाइम पर नेटवर्क के ऊपर जो है वो
कनेक्ट होना उसका ज़रूरी नहीं होता कि जैसे आप ईमेल सेंड करते हैं तो सेंडर आपका किसी भी टाइम ईमेल सेंड कर सकता है, जबकि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है उसको किसी भी टाइम में जो है आप उस ईमेल को जो है वो रीड कर सकते हैं। तो इट वर्क्स just like TCP but assumes that error checking and recovery services are not required। तो UDP प्रोटोकॉल जो है आपके डाटा को जो है वो सेंड एंड रिसीव तो करता है, लेकिन आपके पास जो UDP प्रोटोकॉल है इसका जो है आपका जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये एरर चेकिंग की जैसी सर्विस जो है वो प्रोवाइड आपको नहीं कर रहा होता। UDP continuously sends datagrams to the recipient whether they receive them or not। तो UDP प्रोटोकॉल जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आपका डाटा जो है वो रिसीविंग कंप्यूटर को रिसीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा। इट मीन्स आपका जो UDP प्रोटोकॉल है ये आपको अक्नॉलेज नहीं करता, आपको बताता नहीं है कि आपके रिसीविंग कंप्यूटर में जो है डाटा जो है वो रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी हुई है आपके पास UDP प्रोटोकॉल की। UDP प्रोटोकॉल सोर्स पोर्ट एड्रेस, इट इज द एड्रेस ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ मैसेज। तो आपके पास सेंडर का जो एड्रेस होता है वो कहलाता है आपके पास सोर्स पोर्ट एड्रेस, जबकि आपके पास जो रिसीविंग कंप्यूटर का जो एड्रेस है आपके पास वो है आपके पास डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस कहलाता है। उसके बाद आपके पास है टोटल लेंथ, इट डिफाइंस द टोटल लेंथ ऑफ द यूजर डाटाग्राम इन बाइट्स। तो जो आपका डाटा जो है वो सेंड हो रहा होता है उसकी टोटल लेंथ को जो है वो डिफाइन किया जाता है। और फिर है आपके पास चेकसम, इट इज अ 16 बिट फील्ड दैट इज यूज्ड इन एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन के लिए आपके पास 16 बिट्स मौजूद होते हैं, उन 16 बिट्स के अंदर आपका डाटा जो है उसके अंदर एरर्स जो है वो उसके एरर्स जो है वो डिटेक्ट किए जा रहे होते हैं। तो UDP डज नॉट प्रोवाइड एनी सीक्वेंसिंग और रीऑर्डरिंग फंक्शन, इट कैन नॉट स्पेसिफाई द डैमेज पैकेट व्हेन एन एरर ऑकर। UDP डज नॉट कंटेन एन ID और सीक्वेंसिंग नंबर फॉर ए पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा TCP और UDP प्रोटोकॉल के दरमियान में जो डिफरेंस है वो आपके पास यही डिफरेंस है कि आपके पास TCP प्रोटोकॉल जो है ये नंबर 1 आपके पास एक कनेक्शन ओरिएंटेड है कि सबसे पहले एक कनेक्शन जो है वो क्रिएट होता है, आपके सेंडर और रिसीवर को जो है वो सेम टाइम पर नेटवर्क के ऊपर मौजूद होना जरूरी होता है। नंबर 2, आपका जो डाटा पैकेट्स के फॉर्म में सेंड हो रहा होता है, TCP प्रोटोकॉल जो है वो मेक श्योर करता है कि जिस सीक्वेंस में आपका डाटा जो है वो सेंड हुआ है उसी सीक्वेंस में आपका डाटा जो है वो रिसीव हो। नंबर 3 जो है वो एरर्स को फाइंड करना TCP प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर किसी आपका डाटा जो पैकेट्स के फॉर्म में सेंड हो रहा होता है उन्हें नेटवर्क, अगर किसी पैकेट के ऊपर कोई एरर आ जाता है, कोई मिस्टेक कोई डिटेक्शन होती है, तो आपके पास जो TCP/IP प्रोटोकॉल है वो अगेन जो है वो रीसेंड कर देता है उस पैकेट को। जबकि आपके पास जो UDP प्रोटोकॉल है ये आपके पास कनेक्शन लेस है, कनेक्शन का होना जरूरी नहीं होता कि आपके पास जिस तरह से ईमेल रिसीव होती है उसी तरह से आपके पास जो है वो UDP की कनेक्टिविटी है। सेकंड में आपके पास जो UDP प्रोटोकॉल है इसमें आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती कि आपके रिसीविंग कंप्यूटर को जो है वो डाटा रिसीव भी हुआ है या नहीं हुआ। थर्ड में आपके पास जो है आपका सीक्वेंस को जो है उसके लिए मैटर नहीं करती कि आपका जिस सीक्वेंस में आपका डाटा सेंड होता है तो UDP रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि आपको उसी सीक्वेंस के अंदर डाटा जो है आपके रिसीविंग कंप्यूटर में रिसीव करवा के देगा। तो ये आपके पास जो है वो कुछ डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस में आपको बताया हुआ है कि आपके पास UDP कनेक्शन लेस है, TCP आपके पास कनेक्शन ओरिएंटेड है। UDP मैसेज जो है कंटेन पैकेट्स दैट वर सेंट वन बाय वन। तो TCP में जो है आपके पास रीड्स डाटा एज स्ट्रीम ऑफ बाइट्स एंड द मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द सेगमेंट बाउंड्रीज। तो UDP में आपके पास सीक्वेंस नहीं होती, TCP में आपके पास सीक्वेंस होती है। UDP जो है वो आपके पास ज़्यादा फास्टर हो जाता है
फास्टर आप इस तरह से कह सकते हैं कि यूडीपी जो है वो एरर चेकिंग नहीं करता, पैकेट्स में कोई मिस्टेक आती है तो वो चेक नहीं करता, इट मीन उसका टाइम लगता नहीं है इस चीज़ में, तो इसलिए आपके पास यूडीपी जो है वो फास्टर है। लेकिन आपके पास टीसीपी जो है वो स्लोअर है, क्योंकि इसने मेक श्योर करना होता है कि अगर आपकी कोई एरर आ रही है किसी पैकेट में तो उसको अगेन सेंड करना, रीसेंड करना, तो इसलिए आपके पास जो टीसीपी मॉडल है वो स्लोअर हो जाता है एज कम्पेयर टू यूडीपी। यूडीपी में आपके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही होती कि आपका डाटा जो है वो रिसीविंग कंप्यूटर को रिसीव भी हुआ है या नहीं हुआ, जबकि आपके पास टीसीपी मॉडल जो है वो उसको जो है वो एक्नॉलेजमेंट आपको प्रोवाइड करता है। The delivery of data to the destination can't be guaranteed in UDP, जबकि TCP is reliable as it guarantees delivery of data to the destination router। तो ये आपके पास कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसके थ्रू आप TCP और UDP मॉडल में जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है DHCP, इट स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की आपके पास क्या वर्किंग है, तो ये सबसे ज़्यादा आपके पास यूज़ होता है आपके कंप्यूटर्स को जो है वो आईपी एड्रेसिंग जो है उनको आईपी एलोकेट करने के लिए, आपके हर कंप्यूटर को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए एक नेटवर्क के ऊपर आपके पास एक प्रोटोकॉल मौजूद है। उस प्रोटोकॉल उस आपके पास जो प्रोटोकॉल मौजूद है वो है आपके पास डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की वर्किंग आपके पास ये है कि ये आपकी हर डिवाइस को जो कि आपके नेटवर्क के ऊपर मौजूद होती है उसको एक यूनिक एड्रेस देती है। वो यूनिक एड्रेस आपके पास कहलाता है उस डिवाइस का आईपी एड्रेस, जो कि आपके डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के थ्रू जो है वो हर डिवाइस को जो है वो एक यूनिक आईपी एड्रेस दिया जाता है। उसके बाद है आपके पास डीएनएस। डीएनएस इट स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। आईपी एड्रेसेस आर डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। अब मैंने आपको जो आईपी एड्रेस सिखाया था, आईपी एड्रेस क्या था, आपके पास नंबर्स की फॉर्म में था, ठीक है, 192.169.776 इस तरह से आपके पास जो है वो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है आपके डिवाइसेस को जो है वो एक आईपी एड्रेस जो है वो एलोकेट कर देता है। अब आईपी एड्रेस को जो है वो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि नंबर्स जो है वो ह्यूमन माइंड के लिए उनको रिमेम्बर रखना जो है वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप एक नंबर्स को, आप डिजिट्स को याद रखें, तो वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे देता है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो देता है वो आपके नंबर्स की फॉर्म में नहीं होती बल्कि अल्फ़ाबेट की फॉर्म में जो है आपके डिवाइसेस को जो है वो आपको जो है वो आइडेंटिफिकेशन दे देता है। तो फर्क क्या है, आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है कि ह्यूमन माइंड्स जो है वो अल्फ़ाबेट्स को जो है वो इजीली रिमेम्बर कर लेते हैं एज कंपेयर टू नंबर्स। तो डीएचसीपी जो है आपके पास डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये आपके कंप्यूटर्स को जो आइडेंटिफिकेशन देता है, जो आईपी एड्रेस देता है, वो होता है नंबर्स की फॉर्म में। जबकि आपके पास जो डोमेन नेम सिस्टम है ये आपके कंप्यूटर्स को जो है वो आईपी एड्रेस की जगह जो कि आपके नंबर्स की फॉर्म में होता है उसको जो है वो अल्फ़ाबेटिकली जो है वो उसको आइडेंटिफिकेशन दे देता है। जैसे आपके पास लेट्स सपोज ये www.example.com, इसको आपके लिए याद करना जो है आपके ह्यूमन माइंड के लिए वो ज़्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू अगर आप 198.001.992.5 को याद करें। तो इन दोनों में से आपके पास जो है आप इस वेबसाइट को जो है वो इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो डोमेन नेम सिस्टम की जो है वर्किंग है। उसके बाद आपके पास जो प्रोटोकॉल है वो है आपके पास SMTP। तो SMTP जो है वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब आप ईमेल को जो है वो सेंड कर रहे होते हैं या आपकी ईमेल जो है वो रिसीव हो रही होती है, तो ईमेल सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए जो प्रोटोकॉल नेटवर्क के ऊपर मौजूद है वो है आपके पास सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद जो हमारे पास प्रोटोकॉल है वो है आपके पास SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल।
तो नेटवर्क की मैनेजमेंट के लिए आपके पास जो प्रोटोकॉल मौजूद है वो है आपके पास सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इट इज अ फ्रेमवर्क विच इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग द डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग द TCP/IP प्रोटोकॉल। HTTP है आपके पास, द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस एंड अदर such resources from the HTTP server or web server to the web client or the HTTP client। तो HTTP प्रोटोकॉल जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका जो डाटा है वो जो आपका डाटा जो है वो वेब पेजेस की फॉर्म में जो है वो शेयर हो रहा होता है। तो वहां पर आपका जो प्रोटोकॉल वर्क कर रहा होता है वो होता है आपके पास HTTP। Whenever you use a web browser like Google Chrome or Firefox, you are using a web client. It helps HTTP to transfer web pages that you request from the remote server। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब वर्क करता है आपके वेब पेजेस के ऊपर। आप किसी भी लिंक को जब आप ओपन करते हैं, जैसे आप कुछ भी सर्च करते हैं, आप HTTP ही सर्च कर लें गूगल के ऊपर, या आप किसी भी आप सर्च कर लें डिफाइन इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास गूगल के ऊपर जो है वो डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं इनपुट डिवाइस। ये देखें आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है वो लिंक्स आ रहे हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो इसको देखें तो सबसे पहले आपके पास जो प्रोटोकॉल यहाँ पर आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास जो है ये HTTP प्रोटोकॉल जो है सबसे पहले आपके पास जो ये लिखा हुआ आ रहा होता है, तो ये आपके पास जो है वो HTTP प्रोटोकॉल होता है जो आपके वेब पेजेस के ऊपर जो है वो वर्क कर रहा होता है। फिर आपके पास एक और प्रोटोकॉल है, वो है आपके पास टेलीनेट। टेलीनेट स्टैंड फॉर टर्मिनल नेटवर्क। इट एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द लोकल एंड रिमोट कंप्यूटर्स। तो कनेक्टिविटी के लिए जो है आपके टर्मिनल एज ए टर्मिनल नेटवर्क जो आपके पास प्रोटोकॉल वर्क कर रहा होता है आपके लोकल सिस्टम में या आपके रिमोट सिस्टम्स में, तो वो प्रोटोकॉल आपके पास जो है वो टेलनेट है। उसके बाद आपके पास जो एक और प्रोटोकॉल है वो है आपके पास FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है आपके पास। ये जब आपको अपनी फाइल्स को जो है वो शेयर करना होता है या अपनी फाइल्स को जो है वो सेंड करना होता है, तो इस सेंडिंग को जो है वो पॉसिबल बनाने के लिए जो आपके पास प्रोटोकॉल मौजूद है वो है आपके पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इट इज अ मोस्टली यूज्ड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग द फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं कि सबसे पहले हमने TCP/IP मॉडल को डिस्कस किया। TCP/IP मॉडल को डिस्कस करने के बाद हमारे पास कुछ डेली लाइफ में जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपके पास जो प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं, इन प्रोटोकॉल्स को हमने डिस्कस किया है।